नेशनल भीम आर्मी ने सांसद चंद्रशेखर आजाद पर साधा निशाना। कहा, सांसद बनने के बाद दलितों के उत्पीड़न पर भी बोलते नहीं चंद्रशेखर। कुर्सी मिलने के बाद भूल गए दलितों को। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बड़ी खबर। बता दें, नेशनल भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने कहा कि दलित उत्पीड़न मामले में सांसद चंद्रशेखर समेत समस्त दलित सांसद, विधायक एवं मंत्री चुप्पी साधे हैं। ऐसे में संगठन हल्ला बोल अभियान चलाएगा। आज कोर्ट रोड स्थित एक सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए लोकेश कटारिया ने कहा कि अयोध्या के एक परिवार की युवती के साथ निर्भय हत्याकांड जैसी वारदात हुई है। हालांकि उनके विरोध प्रदर्शन के चलते आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन कोई भी दलित सांसद, विधायक, मंत्री कोई भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने आसपास सांसद चंद्रशेखर निगाना, सांसद नगीना, संसद में तो मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, पर दलित उत्पीड़न की घटनाओं में चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, SC/ST आयोग इस मामले में संज्ञान लें और सिख महिलाओं की भांति दलित युवती महिलाओं को भी कृपाण रखने की अनुमति प्रदान की जाए। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट सहारनपुर से बिलाल खान के साथ। देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आज की जो प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे दलित समाज की बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट, SC/ST आयोग, मानव अधिकार, महिला आयोग बिल्कुल चुप्पी लगाए बैठे हैं। और सबसे नकारा हमारे दलित समाज के तमाम सांसद, तमाम मंत्री, तमाम विधायक अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में चुपचाप मुंह पर टेप लगा के अंधे गूंगे बहरे बनकर बैठे हैं। सिर्फ संसद भवन में चिल्लाते हैं, लेकिन जहां पर एट्रोसिटी होती है वहां पर जाना भी उचित नहीं समझते। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपने देखा होगा, खूब वायरल हुआ था अयोध्या जिले के अंदर, जिसको राम नगरी कहा जाता है, वहां पर हमारे दलित समाज की बेटी के साथ एक गैंगरेप किया गया, जिसमें उसकी हड्डी तोड़ दी गई, आंखें निकाल दी गई और यहां तक कि प्राइवेट पार्ट में रोड घुसा दी गई थी। 22 साल की वो बच्ची थी। बेटी तो बेटी होती है, लेकिन कोई भी मंत्री, कोई भी MP, कोई भी MLA वहां जाकर फटकारा नहीं। सिर्फ एक अवधेश कुमार है जो रोने का नौटंकी कर रहे थे, लेकिन वो भी बाद में हटा के लगा रहे थे। तो ये सरासर बहुत गलत हो रहा है। इस देश के अंदर सबको जीने का अधिकार है, सबको संविधान के अकॉर्डिंग हक अधिकार मिले हुए हैं। तो हमारी आज जो प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से सिख समुदाय की बेटियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए कृपाण दी गई है, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे दलित समाज की बेटियों को आत्मरक्षा के लिए या तो एक लाइसेंसी प्रोवाइड करा जाए सरकार द्वारा, या उन्हें एक कृपाण दी जाए, ताकि किसी हत्यारे या बलात्कारी को ये कर्म करने से पहले 100 बार सोचे। और दूसरी बात, नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन आज पूरे देश में काम कर रहा है, और हम बता रहे हैं कि इन सारे सांसदों का और विधायकों का, मंत्रियों का हम बहिष्कार करेंगे समाज से। और जल्द ही अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को सहारनपुर जिले के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन चिंगारी सहारनपुर से उठेगी। इन सारे सांसदों और विधायकों और MP MLA को, जितने दलित समाज के सांसद है, इन सब का दिमाग ठीक अब हम लोग करेंगे। बात करें चंद्रशेखर की, वो दिन बताती है नहीं, चंद्रशेखर भाई अपनी जगह वो पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, लेकिन केवल संसद भवन में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चंद्रशेखर, मैंने एक वीडियो डाला था जब जिस टाइम में अयोध्या में था आंदोलन करने के लिए, तो उन लोगों में तैयार भी हो गए थे इनकी टीम के लोग, लेकिन यहाँ से बड़े इन लोगों का फोन गया कि कतई भी साथ नहीं जाना। तो इन्हें लगता है, देखो मैं किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं, लेकिन असल में देखा जाए तो चंद्रशेखर भाई को बनाने वाला दलित समाज है। लेकिन आज दलित समाज को चंद्रशेखर भाई इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, मंदिरों को, मस्जिदों की आवाज उठाने पर बैठे हुए, लेकिन किसी भी बेटी की आवाज उठाने के लिए उनके मुंह में जबान नहीं रही। सिर्फ संसद भवन में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, इनकी कुछ कमियां ऐसी हमारे दलित समाज के तमाम लीडरों की कि सोशल मीडिया पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, लेकिन असल में इनकी बस की एक पिट्टी मारनी नहीं है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हुई। हमने 2-3 दिन वहां प्रोटेस्ट किया, हमारी टीम के लोगों ने 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 3 को जेल भेज दिया गया है। तो तमाम ऐसे, अभी आप देख लीजिए, छछरौली गांव पड़ता है आपके ही नरोत्ता थाने में, वहां पर हमारे रविदास जी की जयंती नहीं निकलने देते, तो कितनी गलत बात है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस तरीके का कोई जघन्य अपराध करेगा या गलत काम करेगा तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री या महामहिम राष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश
कि आप इस पर अंकुश लगाने का कार्य करें। पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि आप अगर सही तरीके से फास्ट काम करके करोगे, क्योंकि आप वैसे भी एनकाउंटर कर देते हो, तो ऐसे रेपिस्टों का अगर एनकाउंटर होने लगे, सीधी फांसी होने लगे, तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर किसी भी बहन बेटी की साथ बलात्कार नहीं होगी। बेटियां कहते हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाई लो, पढ़ाओगे तो बाद में। चंद्रशेखर सांसद बने हुए दलितों की आवाज उठानी बंद कर दी, बलात्कार तो उसमें क्या कहना है? बस चंद्रशेखर भाई को तो मस्जिद की आवाज उठानी। अरे मस्जिद मंदिर चलते रहेंगे, लेकिन मानवता के लिए भी आवाज उठाओ। एजुकेशन पे नहीं बोलते, कहीं एक्ट्रोसिटी होती है वहां नहीं बोलते। रविदास जी की जयंती की छुट्टी कर दो। अरे ठीक है, महापुरुषों की जयंती मनाओ, हम भी खुश है मनाते हैं, लेकिन महापुरुषों ने कहा था कि जयंती मनाने से भला नहीं होगा या जन्मदिन मनाने से भला नहीं होगा, उनके सिद्धांतों पर चलना पड़ता है। बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं, बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन अपनी बस राजनीति चमकानी चमकाओ, यही गलत निर्णय हो रहा है। और हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि आप भी एक महिला हो, आपसे निवेदन है कि हमारी बेटियों को आप सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें।